कोई तरीका है? बच्चा पढ़ने कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? हम बच्चों को ले लेके पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ इन बच्चों को ले जाके? आप एकदम से आके घर में घुसे, सामान बाहर फेंक दिया हमारा सबका। फोर्स आ करके फटाफट अपना लेवल ला करके सामान निकाले, सब कुछ नहीं निकाले, बंद करके सील बंद करके धक्का मार के भगा दिए बाहर। सारा प्रूफ हमारे दिल्ली के हैं, यूपी का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जबरदस्ती घुस रहे हैं यहाँ पर। ये खाने के लिए कुछ तरह से सरकार तो जब वोट मांगने आती है हाथ जोड़ती है, हमारे पैर के नीचे पड़ती है। आप किसने सिखाया? अपना नहीं वो किसने सिखाया ये आपको? हमने सीखे, हम लोग के बोलते हैं ये सब। कहाँ गई सरकार यहाँ की? कहाँ गई? अब सारे मकानों में सब से सामान निकालते फेंक रहे और क्या नाम है सील कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अली गांव में, जहां पर बीते सोमवार को 200 से 400 घर के ऊपर सीलिंग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा गांव जो है, इस पे क्लेम किया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन है, जिसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। और सील बिना बताए एकदम से पूरे के पूरे कर्मचारी, ना कोई नोटिस, बिना किसी नोटिस के यहाँ पर आते हैं। लोगों का सामान घरों से जबरन बाहर फेंका जाता है और घरों के मीटर काट दिए जाते हैं, पानी की पाइपलाइंस जो हैं उसको काट दिया जाता है और सील करके चले जाते हैं। जो पर यहाँ के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुनिए। तो देखिए, अली गांव के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब किस तरीके से पूरे गांव को एक झटके के अंदर नोटिस दे दिया गया है। लोग जो हैं धीरे धीरे अपना सामान निकालना शुरू कर चुके हैं। पूरे के पूरे गांव को ये नोटिस आया है। सर, कितने टाइम से रह रहे हो आप लोग यहाँ? यहाँ पे भैया हमारे 3 पीढ़ी हो गई। 3 पीढ़ी हो गई। तो अब नोटिस क्या आप लोगों के पास भी आया है कुछ? नोटिस वोटिस कुछ भी नहीं आया। लेकिन लोग सामान हटा तो रहे हैं। नोटिस ये था हमारे को दिया था 11 फरवरी का। अच्छा, क्या 11 फरवरी की आपकी डेट है, लेकिन पीछे आगे की दुकानें तोड़ेंगे। लेकिन दुकानें तोड़ते इधर को आ गए ये लोग। अब सारे मकानों में सब से सामान निकालते फेंक रहे और क्या नाम है सील कर रहे थे। अच्छा, सामान खुद ही निकाल के फेंक? खुद ही निकाल लेते, उनके हाथों में रिबन बंधे हुए थे, खुद ही निकाल लेते। हमने खुद नहीं निकाला। तो आप लोग भी अपने सामान अभी निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं? अब जब वो निकाल के फेंक गए, बिजली काट के ले गए, पानी चले गए, कहाँ जाएंगे? बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? ठंड में कहाँ तक बाहर पड़े रहेंगे? तो यूपी सिंचाई विभाग ने ये सारा काम किया? ये यूपी सिंचाई विभाग ने करा। अच्छा, तो क्या इन लोगों से आपने ये सवाल नहीं किया कि इतने टाइम से कहाँ सोए हुए थे? 3 पीढ़ी का मतलब लगभग 250 साल से ऊपर का समय बीत चुका है आज़ादी से पहले। कहाँ, ये तो अभी ताजी निकल रही है और उनकी जगह भी नहीं है। उनकी जगह तो पटरी पार है। अच्छा, ये तो दिल्ली गवर्नमेंट की जमीन है। अच्छा, हाँ, ये उनकी जमीन तो पल्ली तरफ है। ये तो दिल्ली गवर्नमेंट की जमीन है। यहाँ निशान कई दफ़ा लग चुका है, NTPC का कई दफ़ा निशान लग चुका। लेकिन वो यूपी गवर्नमेंट जबरदस्ती कूद रही है इधर। वही हिंदू मुसलमान करना चाह रही है, हिंदू मुसलमान करना चाह रही है। अच्छा, यहाँ क्या मुस्लिम बाहुल्य? मुसलमान, हिंदू मुसलमान दोनों हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान मस्जिद के नाम से ही है कॉलोनी। अच्छा, अली विलेज के नाम से? हाँ, अली गांव के नाम से। अली गांव। मंदिर भी है, मंदिर भी है भाई। वो मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। वो मंदिर है, ये मस्जिद है। सारे भाई मिलते हैं, प्रेम से रहते हैं सब। यहाँ तो एक इत्तेफाक हुआ है, एकदम से आके घर में घुसे, सामान बाहर फेंक दिया हमारा सबका। बच्चे स्कूल गए थे हमारे, देखो कल क्या हालत है हमारे बच्चों की, क्या पोजीशन है, देखा आप? देखे कपड़े वपड़े सारा उठाया, सारा बाहर सील करके पूरा घर हमारा। बच्चे दाने दाने से परेशान है। आप कितने टाइम से रह रहे हैं? हम तो भाई बहुत टाइम से, 40 साल मेरी एज है। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हम बिहार के यहीं आए। लगा लें। तो क्या इससे पहले कभी, अभी जो अब कुछ समय का छोड़ दें, तो इससे पहले कभी 40 साल में कभी कुछ हुआ था कि नहीं खाली? बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कोई ऐसी बात ही नहीं थी। या अगर कोई नोटिस होता, कुछ होता, तो इंसान जाहिर सी बात है कुछ सोचता समझता। जब कुछ हुआ ही नहीं, इत्तेफाक से आ गए लोग, सारे फोर्स लेके आए, लेडीज पुलिस सारी थी, पूरी फोर्स लेके आए। आप लोगों ने समय मांगा कि हमें निकालने दिया? नहीं, कोई समय नहीं, बस जितना निकाला, बाकी सारे लॉक कर दिए घर में सामान सबके। अच्छा, सामान के साथ भी लॉक? सामान के साथ भी लॉक कर दिए गए घर हमारे। तो आप लोगों ने क्या कोर्ट का कुछ दरवाजा खटखटाया या नोटिस वगैरह आप लोगों पे आया है? नहीं, नोटिस कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर नोटिस वगैरह कुछ होता तो जाहिर सा इंसान अपने इंतजाम कर लेता कहीं ना कहीं तो। और फिर कोई ऐसे कोई रह रहे भाई, आज से कोई बड़े बुजुर्ग है, 3री 4थी पीढ़ी चल रही है इसी जमीन में ही। तो यूपी सिंचाई विभाग की जमीन को कह के कुछ नहीं है, क्या सारा प्रूफ हमारे दिल्ली के हैं, यूपी का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जबरदस्ती घुस रहे हैं यहाँ पर। ये जबरदस्ती आप घुस रहे होते, कोई बात कोई होती है? आप हैं, आप आ रहे हैं हमसे बात कर रहे हैं, तो आपको तो हम भी नहीं भगा सकते हैं ना, हैं?
हाँ, ये यूपी की होती तो आज से पहले भी तो कोई मुद्दा उठता ना इस बात पे कि भाई यूपी वाले हैं तो फिर हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड तो यूपी से होता, कोई मतलब ही नहीं। हमारा दिल्ली का सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे बच्चों की पैदाइश सब कुछ यहीं की है। हमारी पूरी मोड़बंद में हमारी कॉलोनी आती है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या लग रहा है कि जिद की वजह से ऐसा किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है? जानबूझ के किया, गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है और क्या हो रहा है। आप देखें सारी तो अवैध है, क्या है दिल्ली के अंदर कौन सी चीज बताओ कैसी है? अनलीगल ही है ना, कोई लीगल तो है नहीं। हाँ, जी जी सारी चीजें सब अनलीगल है ना, लेकिन वहाँ बड़े आदमी बैठे हैं ना, उन्हें कोई नहीं लाएगा, सिर्फ और सिर्फ गरीबों को उखाड़ना है। ठीक है, ये इनका मुद्दा है। अच्छा, क्या आप लोगों के पास कागज वगैरह है यहाँ के? हाँ, कागज रजिस्ट्री है यहाँ की? हाँ, हमारे पास कागज वगैरह, हमारे बड़े बुजुर्गों से कागज है हमारे पास। उसके बावजूद आप लोगों उसके को इस बावजूद तरीके भी ऐसा किया जा रहा है हमारे साथ, बताएं क्या करें। से- आप कितने टाइम से रह रही हैं? हाँ, पूरी जिंदगी निकल गई मेरी, जेठानी ये भी हैं, बिहार के आई हैं हमारी। पूरी जिंदगी निकल गई। लगा लो ये कितने की है, बच्चे भी आती है हमने यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाया करते थे। कल ही आए थे, कल ही आए हैं ना ये लोग? आज 4 दिन हो गए इस बात। 4 दिन हो गए जी, मंडे को आए थे। तो क्या कुछ कह के भी गए हैं जब कुछ घर जो सील किए उसके कुछ बाद? भी दोबारा लोगों कह ने के नहीं कहा, कोई मौका ही नहीं दिया इन्होंने बोलने का, मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने हमें बोलने बाकी का। लोगों से कहा है हटाने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं, बस निकाला सामान बाहर, लेबर बाकायदा लेबर फोर्स के साथ आए वो लोग, सामान बाहर करा और लॉक किया, जिसको जितना मिला बेचारों ने अपना निकाल नुकुल लिया, बाकी सब अपने बैठे पन्निया पुन्निया डाल के यहाँ पर सब बाहर यहाँ जलाते, लाइट मीटर सब काट लिए गए, आप देखें सब उखाड़ लिए यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 4 दिन पहले लगभग यहाँ पर सिंचाई विभाग के, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं फोर्स के साथ में और भी काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके साथ में यहाँ पर आते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ इन लोगों के मीटर लगा हुए थे, सभी लोगों के मीटर लगे हुए थे। इधर की तरफ में आप हर घर पे देख सकते हैं कि ऐसे मीटर लगे थे, यहाँ लगे थे, आगे भी आप देख सकते हैं कि मीटर लगे हुए थे। इन लोगों के मीटर उखाड़ लिए, आप लोगों को भी सामान लेके बाहर फेंक दिया। और सबका सामान भैया बाहर फेंक रखा है, बताओ क्या करें? बच्चों को लेके बाहर पूरी रात फसलों में आग जला के बैठे हुए हैं, ये कोई तरीका है? बच्चा पढ़ने कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे हम बच्चों को ले लेके? पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ इन बच्चों को ले जाके? अब तो आप लोगों ने कुछ कहा उनसे कि? कुछ भी ना सुना भैया, किसी ने कुछ ना सुना। मीटर काट काट के ले गए बच्चे, अंधेरा में रात को बिन पानी के बैठे हुए हैं। कैसे हगास धुला में कैसे करें? पानी तो पीएंगे, छोटे छोटे बच्चे, पानी भी पीने प्यास से का नहीं, बच्चे छोड़ मर रहे हैं। ये बच्चे पानी तक पीने के लिए तरस रहे हैं। कहाँ जाए हम लोग? रहने के लिए हमारे घर में बीमारी बेचारी दवाई का पता नहीं चलता हम लोग। सामान आप लोगों के पास जब सिंचाई विभाग के और लोग जब पहुंचे सारे 11 फरवरी का टाइम दिया था, 11 फरवरी का डेट है हमारे पास, 11 फरवरी की। 11 फरवरी को खाली करना है, सुन पाएंगे ना? 11 फरवरी को खाली करना है, डेट दी थी हमको। इन्होंने हमें जरा सा सामान उतारने तक का हमें टाइम नहीं दिया। झूठ बोला हमसे कि वहाँ पे मूर्ति स्थापित हो रहे, कोई मूर्ति स्थापित नहीं, झूठ बोल के मैं वहाँ पे करा और यहाँ से हमारी लाइट कटवाई दी, मीटर कटवा दी, वहाँ पे हमारी बल्ली लगवा दी। यहाँ से हमें जाने से मना कर दिया, वहाँ से बोला कि अंदर घुस आए, लाइट कटवा दी, मीटर वीटर सब हटा दिया। आपकी तबीयत खराब है? तबीयत खराब है, दवाई खाता हूँ, चला नहीं जाता, उठ के बैठा नहीं जाता, पकड़ के चलाते हैं मेरे को। फिर बेचारी वो देख रहे हैं, पानी तक नहीं पीने का। देखो वाला हूँ मैं, इकला कमाता हूँ, जब भी दवाई इकला कमाने वाला हूँ मैं, दवाई गोली सब कुछ करता हूँ मैं। 4 दिन हो गए मुझे ड्यूटी से छुट्टी मारे हुए, तो मैं कहाँ से करूँगा इसका इलाज करवाऊंगा? क्या करूँगा मैं? कुछ भी नहीं करा सकता, किराए पे रहता हूँ मैं, क्या करूँ? पे रहते हो आप? हाँ, रेंट पे रहता हूँ, फिर भी रुके हुए हैं हम। हमारा खुद का ही मकान है यहाँ पर, ये हमारी भी यही है। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं हम? सामान निकालने तक का टाइम नहीं दिया, ऐसी फेंका सब कुछ, ऐसी चीज वगैरह नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया भाई। 11 फरवरी का क्या है? 11 फरवरी की हमारी कोर्ट की तारीख थी, जो हमें 11 फरवरी कोर्ट की तारीख दी थी। वहाँ पर बोला कि हमें वहाँ पर मूर्ति स्थापित हो रही है 2025-2026 ये फरवरी की, अभी जो 26 गई की, है 26 की, आने वाली फरवरी आने वाली फरवरी की। तो बोल रहे कि बाहर जो है मूर्ति स्थापित हो रही है, तो सारे लोग वहाँ चले गए, वहाँ पीछे से आके यहाँ पे सीध लगा दिया, बोर्ड सब फाड़ दिए, मीटर फाड़ दिए, सब कुछ फाड़ने के बाद में मतलब आप लोगों को भ्रमित करके पहले यहाँ से भगा दिया कि जाइए वहाँ पे मूर्ति स्थापित हो रही है, सब कुछ हुआ बुला रहे, और इसके बाद यहाँ आए, मीटर काटा, पानी का लाइन काटा और सामान फेंक दिया, सब कुछ तोड़ दिया। हमारा सामान
तक तोड़ दिए हैं। अब क्या करें बताओ, अब सामान दोबारा जोड़े हैं या क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अब रखें भी तो कुछ रखें, कुछ रखने का भी तो साधन हो। यहाँ पर रोड बस हुए हैं हम 4-4 दिन। आप लोग जितने लोग रह रहे हैं, एक सवाल मेरा आप लोगों से है, जैसे वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जमीन जो है सिंचाई विभाग की है उत्तर प्रदेश के, तो ये जो जमीन जहाँ आप लोग रह रहे हैं, आपके पास इसके कागज हैं? कागज है हमारे पास। कागज है आपके पास? हाँ कागज है, बोलो तुम्हारा घर है। आपके पास आपके घर के हैं? सबके है घर के कागज, हमारे पूरे घर के राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, कागज भी है, सारा है, सब कुछ है यहाँ। हाँ पहचान पत्र यहाँ पूरा हम रहेगी, पावर टोनी वगैरह सारा है। अच्छा, अटॉर्नी लगती है? हाँ सब है, पावर टोनी वगैरह सब है हम पे। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे को हो गई यहाँ पे 50 मतलब 45, जितनी उम्र है मेरी उतनी ही है बना। तो देखिए यहाँ पे लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी है और 4 दिन पहले सिंचाई विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं। आप देखिए किस तरीके से सारा सामान, इन लोगों को पहले भ्रमित किया जाता है कि बाहर जो है मूर्ति लग रही है और उसके बाद इनका सारा सामान जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है। जो मीटर लगे हुए थे इन लोगों के बिजली के, उसको काट दिया जाता है और साथ में जो पानी के भी लगे हुए थे मीटर या फिर जो पानी के कनेक्शंस थे, पाइपलाइन जो पूरी इस एरिया में आ रही थी, उसको काट दिया जाता है। आप देखिए पूरा का पूरा इलाका जो है इस समय, कई घर जो हैं वो पूरे खाली हो चुके हैं। आप ये घर देखिए, ये घर है अंदर। आप देखिए यहाँ से, अगर आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस घर के अंदर दिखाएं, इसमें कोई रहता था बेटा? हाँ अंकल जी रहते हैं। ठीक, देखिए पूरा घर जो है इसका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया है, पूरा घर खाली दिख रहा है। भैया आपकी जमीन है? जमीन तो हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पे? कौन आए थे लोग? क्या कुछ सामान वगैरह फेंक दिया है? ये यूपी सिंचाई विभाग वाले थे, आगरा कैनाल वाले। हाँ। तो उन्होंने बाहर की तरफ, जो आपने देखी होगी सड़क काली मोड़ से आ रही है, उधर के नोटिस थे। अच्छा, तो वहाँ पटरी के उस तरफ? हाँ पटरी के उस तरफ, रेलवे की लाइन के उस तरफ थे। तो इन्होंने उधर के बजाय छोड़ के हमारे इधर घुस गए बिना नोटिस। यहाँ पहले नोटिस देना चाहिए था। BSCS वालों का आता है, बिजली मीटर काटने से पहले किसी का नोटिस आता है। तो उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं दिया, सीधा SHO साहब इधर की तरफ ले आए। आप कैसी मानो, वो इधर की लोग कह रहे हैं कि भ्रमित करके पहले उधर बोल दिया कि मूर्ति का उद्घाटन हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, उद्घाटन वगैरह वो तो मंदिर के वो चल रही थी वहाँ पे अर्चना वगैरह, तो भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई पड़ी थी। वैसे वो कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ पे बुला के लोगों को फिर यहाँ से खाली कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे तोड़ दिया गया, लोगों के मीटर काट दिए गए, लोगों का सामान फेंक दिया। वो तो बल्कि उससे करा उन्होंने, सब सामान ऐसा फेंका है। जो उनकी लेबर थी ना, उन्होंने सामान चुरा लिया आधे ज्यादा। तो अच्छा। लोग बागों को फोन ले गए, कैश ले गए। अच्छा, सामान और कैश वगैरह भी उठा के लेके चले जो गए? यूपी सिंचाई विभाग के साथ आए थे। लगभग कितने समय हो चुका है इस घटना को? और ये मंडे की बात थी। मंडे की बात। हाँ जी। कितने आप लोग कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो हमारे परदादा लगा लो 3-4 तीसरी पीढ़ी चल रही है। मतलब 200-250 साल हो चुके हैं आज़ादी से पहले? हाँ जी, हाँ जी। जब अंग्रेज वगैरह रहते थे, लाइन हमारे दादा परदादा के आगे बिछी हुई है ये। अच्छा, स्टीम लाइन चलती थी पहले। कुछ कह रहे हैं अंकल, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी अंकल, मेरी उम्र 47 साल है। हाँ। और यहाँ पर जब रेलवे लाइन डली थी तो 47 में उम्र 47 साल है मेरी। तो जिस टाइम रेलवे लाइन डली थी ना यहाँ पे, उस टाइम हमने स्टीम इंजन चलते हुए देखे थे। अच्छा, अब बताओ उम्र के हिसाब से और स्टीम इंजन के हिसाब कितना टाइम हो गया है। तो क्या आप लोगों के पास जो यहाँ रह रहे हैं, तो कुछ कागज वगैरह यहाँ के मौजूद हैं? भैया हम तो स्थानीय यहीं पे रह रहे हैं, हमारे कागज वगैरह जो भी हैं, जो हम यही प्रॉपर्टी पे रहते हैं इतने टाइम से। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं पता इतना में। देखिए यहाँ पर कितने घर होंगे अंकल लगभग? यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने घर हैं यहाँ पे? है 200 घर हैं। 200 घर हैं। हाँ। और सबके पास नोटिस आ चुका है इधर? अब नहीं है, कुछों पे नोटिस है ही नहीं। किसी पे सील भी नहीं लगी है। अच्छा, जो करके गए रेफली बाहर करके वो। अच्छा, बस मतलब खाली करने के लिए एक तरीके से सबको बोल दिया गया है, लेकिन अभी कार्रवाई बहुत कम लोगों कम पे हुई है। ये साइड सारी पूरी सील नहीं है। हाँ। ये हाउस आधे सील नहीं है, अंदर पीछे जाओ देखो आप। तो देखिए लगभग 200 घर जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। आप देखिए कैसे मीटर्स जो सरकारी लगे हुए थे वो सब जो है उखाड़ दिए गए हैं। आपको बता दूं कि सीलिंग जो करी गई है, ये देखिए इस तरीके से सील करके गए हुए हैं। ये लकड़ी के बांस को बांधकर
आप ये देखिए घर सील करके गए हैं वो लोग, यहाँ से सारा सामान जो है बाहर फेंक दिया गया है ऑलमोस्ट, और ऐसे सील करके घरों को गए हुए हैं। इस तरीके से एक सील यहाँ लगाई हुई है, यहाँ पे भी ताला लगा के जो है इस घर को भी सील करके गए हैं। तो मतलब पक्की जो सीलिंग होती है, जो लाल रंग की मोहर के साथ में होती है, वो सीलिंग नहीं करके एक टेम्परेरी सीलिंग यहाँ पे अभी करी गई है। इस तरीके से पूरे के पूरे इलाके में कार्रवाई की गई है। आप देखिए मीटर्स जो थे, पानी की पाइपलाइंस, आप हर घर के बाहर देखिए जो सब मीटर्स हैं वही बचे हैं, जो बड़े बड़े मीटर्स हैं उनको उखाड़ दिया गया है। इस घर के अंदर भी कोई ना कोई ज़रूर रहता होगा। यहाँ पर भी कुछ सामान थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, टूटा फूटा। पूरा सामान इस घर का भी जो है निकाल के फेंक दिया गया है, और आगे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी लगातार। आपको बता दें कि ये एरिया अली विलेज है जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही और भी लोग जो हैं ये क्या सील करके गए हुए हैं ये घर? ये सीलिंग करके गए, क्या सील करा हुआ है? सील करके गए थे ये सब। अच्छा, पूरा सीलिंग है, पूरा सीलिंग है। ये क्या आपका घर भी सील करके गए? घर सील कर रखा है। बोलता है यहाँ दारू भट्टी, कहाँ पर दारू भट्टी है बताओ? दारू भट्टी? कुछ लोग कह रहे सिंचाई विभाग की जमीन है। समाचार में दिखाया जा रहा है कि दारू बिक रहा है, तो ये बिक रहा है तो वो बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? जो ढूंढो और समय ढूंढो, जब हमें वो करना। अच्छा, दारू स्मैक के बारे में से ले जाता कुछ और दिखाता कुछ और। आदमी किस पे तो जो आप लोग बोलोगे वही तो दिखाएंगे ना? नहीं, कट कट के दिखाया जा रहा है। कराया था एक मीडिया वाला, कुछ नहीं दिखाया। कट कट के दिखाया, उल्टा उल्टा बात बता रहा है सब। कितने साल से लगभग आप लोग यहाँ 50 साल से? 50 साल से रह रहे हैं। हाँ। सिंचाई विभाग की जमीन जो है वो बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन नहीं है यार, किसी की जमीन नहीं है। जमीन किसी की नहीं है, ना सिंचाई विभाग की, ना यूपी गवर्नमेंट, ना किसी दिल्ली गवर्नमेंट की। ये पब्लिक की जमीन है, किसी के बाप की जमीन नहीं आई। इससे पहले कभी कोई नोटिस वगैरह या ऐसी कोई आया भाई? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो एकदम से सोए हुए थे और एकदम जग गए? बस यही कहानी है। इन लोगों से तो बढ़िया अंग्रेज लोग थे जो रोटी दे देख रहे, 2 पर गाली ना दीजिए। अरे भाड़ में गई यार, अब कोई जिसका पेट दुखता है ना तो भैया उसको ये पता होती है आज के टाइम में। खाना नहीं मिल रहा है, ना ही पानी मिल रहा है, हम स्कूल की पढ़ाई छूट रही है। दिल दुखता है ना वो सब कुछ बताता है। हमारा दिल दुख रहा है, हमारा पता है। नौकरी पे जाते होंगे तो फिलहाल अभी नौकरी पे भी नहीं जा पा रहे हैं। सामान वगैरह सारा बाहर निकाल दिया था उन लोगों ने? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो क्या कुछ आगे का आप लोगों ने सोचा? कोर्ट में जाएंगे, कोई कार्रवाई के बारे में सोचा है? कार्रवाई क्या, कोई सुनने वाला है तो जाएं, जब कोई सुनेगा ही नहीं तो जाके फायदा क्या? तो क्या लग रहा है सरकार जो है गरीबों पे चोट मार रही है? ये तो आम बात है, हमेशा पिसता गरीबी है, अभी नहीं पिसता कभी। गरीबों को मारा जा रहा है, पेट पर लात मारा जा रहा है। हाँ, ये का काम भी बच्चा का छूट रहा है, आगे तक ये भी हो रहा है। घर भी गया, बन भी गया, दोनों गया। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे काफी सारे मौजूद हैं, तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे। कहाँ से जाएंगे? जानो भाई, सब स्कूल का कपड़ा पहने सब बैठी हुई है उसी दिन से। स्कूल थी बच्चा सब यहाँ तोड़ फोड़ करने लगा। अच्छा, मतलब ये लोग स्कूल गए हुए थे, उसी टाइम कार्रवाई होगी, तब से ये लोग वैसे उसी कपड़े में सब। अच्छा, यहाँ और ना 4 दिन इन लोग का तो पेपर भी जा रहा है लगा, हमको हिम्मत न मिला जाने का। हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। अच्छा, 4 दिन पहले आप लोग ऐसे ही स्कूल गए हुए थे? स्कूल से आए तो देखा ऐसा हो रहा था, तब से आप उसी ड्रेस में ही हैं? जी, हमारा भी पेपर भी चले, एग्जाम भी छूट रहे, 12th क्लास में हूँ। और अब बताओ क्या करें हम? बोर्ड्स का एग्जाम चल रहा है, उसी के बीच में ऐसे हो रहा है, पढ़ाई भी छूट रही है। वो तो है, पेपर भी गए मेरे। अच्छा, आज मेरा पेपर छूट गया। चलिए ठीक। तो देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं उन लोगों को भी लगातार समस्याओं को जो है फेस करना पड़ रहा है। देखिए ये घर है, इस पे पक्की सीलिंग की गई है, देखिए मोहर भी लगी हुई है यहाँ पर, और ये ताला लगाकर इस घर को सील है। सामान भी पड़ा हुआ। कितने टाइम से रह रहे हैं? हम तो रह गए करीब 45 साल हो गए मेरे को। 45 साल से रह रहे हैं। क्या इससे पहले कोई कार्रवाई वगैरह ऐसे हुई थी? इससे पहले कोर्ट में तारीख केस चल रहा था, इससे पहले चल रहा था। कोर्ट में कोई ऑर्डर वगैरह दिया है क्या इसको बंद करने का? नहीं, आप लोग गए होंगे ना कोर्ट ही के, आप बात कर रहे हो? नहीं, इसमें मेरा केस चल रहा था। अच्छा, केस चलने के बाद भी मेरा केस फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद आके फोर्स आकर के फटाफट अपना लेवल ला करके सामान निकाले, सब कुछ नहीं निकाले, बंद करके सील बंद करके धक्का मार के भगा दिया बाहर। सामान सारा आपका अंदर ही पड़ा है? अलमारी, बेड, फेड सारे सामान पड़ा है। जो निकाल। कहाँ रह रहे हो अभी? हम लोग के पास रोड में रह रहे हैं जी, फुटपाथ रोड पे। 4-5 दिन से आप लोग ऐसे ही? चौथा दिन हो गया, मंडे को हुआ है।
ये काम मंडे को हुआ है। और ये सामान ये उन्हीं लोगों ऐसे बिखरा पड़ा है सब, सारे सब मीटर फीटर काट के, लाइट फैट काट के सारे ले गए, सारे। अच्छा, यहाँ पे ये जो निशान है ये मीटर का है? मीटर के आप ही के नाम पे? हाँ, मेरे नाम के मीटर के। अच्छा, सारे अकेले रहते परिवार पूरे मेरे बच्चे हैं, सब बड़े बड़े लड़के हैं, लड़की है दोनों, सब। बच्चे का पेपर चल रहे हैं, बच्चे का पेपर खराब हो जा रहा है बिल्कुल। पढ़ाई भी नुकसान हो रही है, रहने के लिए भी दिक्कत, बाहर ही सोना पड़ रहा है, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। जैसे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो इस तरीके से रोड पे रह रहे हैं तो उनके लिए भी खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सर्दी का टाइम है, सर्दी का टाइम में आदमी क्या करेगा, खाए बिना, पानी बिना, किसी तरीके से तो परेशानी झेलना पड़ रहा है। कोई कोई बेचारे को ये माया हो रहा है तो खाना ला करके दे रहा, खा ले। अच्छा, पानी ला के देता, पानी भी पी लेते हैं। अब हम लोग तो किसी घाट के नहीं रहना, रोड पर ला के सरकार ने छोड़ दिया हमको। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप और भी घर देख सकते हैं, सभी घरों के जो है मीटर्स जो है निकाल दिए। क्या ये गेट किसने तोड़ा है? उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। ये देखिए ये घर है, इसका जो गेट है वो भी तोड़ दिया गया है और पूरा का पूरा सामान इस घर का निकाल के बाहर फेंक दिया है। मेरे हिसाब से सब कुछ खाली जो है वो दिख रहा है इस घर में। फिलहाल जो है सिंचाई विभाग ने ये ऐसी कार्रवाई करी है, ये गेट लगा हुआ था इस घर में सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, उसका दरवाज़ा जो है उसको तोड़ के उखाड़ के ही लेके चले गए हैं। सामान जो है वो भी पूरा निकाल लेके गए हैं। ये दरवाज़ा उन्हीं लोगों ने तोड़ा है? भाई साहब उन्होंने तोड़ा है। और सामान इसका सारा उन लोगों ने ही फेंका, उनके मजदूर आए थे, उन्होंने ही जबरदस्ती फेंका सबको। तो कहाँ है ये घर के मालिक? अब कहाँ जाएंगे? सामान अपना शिफ्ट दूसरा जगह कर दिया, कहीं इधर उधर पड़े हैं ऐसी। अच्छा, कोई कहीं चला जाता, कोई मतलब थक हार गए, उनको लगा कि अब वापस नहीं आने देंगे इसलिए कहीं और सामान उठा के ले। बिल्कुल जायज बात। तो देखिए लगातार लोग हैं यहाँ से पलायन भी करते हुए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस घर पे भी सीलिंग करी गई है, इस पे भी सीलिंग करी गई है। लगातार सारे जो घर यहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर सीलिंग कर दी गई है। लोग जो हैं लगातार इस एरिया से जाते जा रहे हैं, लोग घर खाली कर करके जा रहे हैं यहाँ से। देखिए इस घर का भी सारा ताला वगैरह सब टूटा हुआ, आप देख सकते हैं गेट टूटा हुआ है, सीलिंग यहाँ पे कर दी गई है। अंदर एक अंकल मौजूद हैं, वो सामान शायद अपना निकाल रहे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है? यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं ये? आप सामान सारा निकाल रहे हैं क्या? सामान निकल गया, ये पहले ही सामान समेत सील कर दिए थे। अच्छा, सामान समेत बाद में उन लोगों ने खोला फिर बहा करके। अच्छा, आपने मतलब रिक्वेस्ट की कि हाँ, सामान निकालने दो, तो उन लोगों ने खोल दिया? खोल दिया। अच्छा, कितने समय से रह रहे थे आप लोग? हम लोग यहाँ करीब 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 50 साल से जी। तो क्या कोई आप लोगों को पहले बताया गया था कि ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली है, या फिर ये जमीन जो है ये सिंचाई विभाग की खाली कर लो, हटे जाओ? ना ना, कहने का पता तो हम लोग को थी कोर्ट से, मगर इन लोगों ने नोटिस नहीं दिया। हम लोग चक्कर में थे कि नोटिस देंगे तो हम लोग कुछ सोचेंगे। कोर्ट में अगर मामला चल रहा था तो क्या कोर्ट से कोई ऐसी हियरिंग हुई? कोर्ट ने कोई आदेश दिया था खाली करने के लिए, हटाने के लिए? सीलिंग का आदेश दिया था। अच्छा, सीलिंग का, मगर बोले थे कि वो टाइम देंगे। तो उस पार में इन लोगों ने नोटिस चिपकाए थे, आकर के बोल भी रहे थे, इधर किसी ने नहीं बोला। अच्छा, तो हम लोग अनजान में पड़े हुए थे, एक बैग इधर आ गए। अब आप लोग क्या चले गए हैं फिर यहाँ से सारा? ना यही है हम लोग। अच्छा। अभी यही है, यहीं पे है, कहीं नहीं। सामान सारा आप लोग हटा भी रहे लगातार? सामान इधर उधर ये कबाड़ी में बेच रहे हैं। गुजारा करने की भी दिक्कत हो गई है, खाने पीने की दिक्कत हो गई। हम लोग सब यहीं रह रहे हैं, क्या करें। चलिए ठीक है। देखिए आप किस तरीके से एक बैग उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारी जो हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? वक्कार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड। अच्छा, हम नहीं सही से पढ़ पा रहे हैं अंकल, हमें कुछ पता ही नहीं था। वहाँ से आए, लेकिन सब लाइट काट दी, पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया, खाना नहीं दिया। हम कैसे पढ़ेंगे? लाइट की रोशनी में पढ़ते हैं, खाने के लिए कुछ तरह से सरकार तो जब वोट मांगने आती है हाथ जोड़ती है, हमारे पैर के नीचे पड़ती है। आप किसने सिखाया? आप अपना गई वो किसने सिखाया? आप हमने सीखे, हम लोग बोलते हैं ये सब। कहाँ गई अब सरकार यहाँ की? कहाँ गई? हमारे अभी पुप्पो का अभी 2 साल ऑपरेशन में बच्चा हुआ, कहाँ उसको वो मर जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? बताओ आप, बताओ। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, पैर जोड़ के तो आते हैं ना। बोलो। और घर सारा सील कर दिए और सारा सामान फेंक दिए, सारे पैसे लेके चले गए।
गए, फोन सब लेके चले गए। वोट लेने के लिए तो सारे आ जाते हैं। अब जब हमारे साथ ऐसा हुआ है तो इन लोग ने तो करा है। जब हम लोग वोट देने के लिए तो सारे आ जाते हैं, अब हमारे साथ ऐसा हुआ है अब कोई भी नहीं आ रहा है, कोई सा भी नेता नहीं आ रहा है। जितने भी वोट लेने के लिए आते हैं तो सब लोग आते थे, अब तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब सुविधा दो, खाने के लिए दो, रहने के लिए दो। हमारे इतने छोटे छोटे भाई बहन है ना, खाने के लिए मिल रहा है। पहले जब सरकार वोट मांगने आती है तो कहती है हम आपको सब चीज़ की सुविधा देंगे, और अब ये हो रहा है तो सरकार को कुछ नहीं पता इधर का क्या हो रहा है। इधर पे ना 3 दिन से किसी बच्चे ने खाया है ना पिया है। हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, एक-एक करके बोलोगे तो सबकी बात समझ छोटे आएगी ना। छोटे भाई बहन हैं, अब उनने कुछ नहीं खाया, वो पूरे दिन रोते रहते हैं। क्या कर सकते हैं अब तो सरकार को, स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल के एग्जाम आ रहे हैं, सील कर दिया, स्कूल भी सील कर दिया। स्कूल भी सील कर दिया? हमारे साइड, स्कूल की साइड भी यही हो रहा है क्योंकि अच्छा। और हमारी बहुत तत्काल में बोला कि पहले बोला कि नीचे दुकान खाली हो रही, तो सबने नीचे वाली दुकान खाली करी, और उसी दिन एकदम से आ गए और बोला कि 15 मिनट में हमें सारे घर खाली चाहिए और सील करना है। ये तो कुछ घर तो सील हो गए, और तो उस साइड के कुछ घर रह गए थे, तो वो तो बहुत ही चिल्ला चोटी हुई, उस वजह से वो घर खाली किए, वरना हमारा तो बहुत। सर मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने कहा है कि अगर ये घर खाली नहीं हुआ 22 तारीख तक तो हम रह रहे हो, बुलडोजर चला दिया जाएगा। सो रहे हो या फिर ना सो रहे हो, मरने दो। ऐसे कह रहे हैं सरकार। स्कूल सारा सील कर दिया। हम लोग पूरी गली सील कर दी। नीचे का नोटिस आया था कि नीचे के जितने भी दुकान है वो सारे तोड़ जाएंगे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 11 साल है। नीचे की पूरी आई थी खबर कि नीचे नोटिस आया था नीचे टूटेगा, पर ये तो ऊपर आ गए लेबर लेकर। बोलो भाई, तुम भी बोलो, तुम्हारा बहुत ज्यादा बोलने का मन कर रहा है, बताओ। बताओ, हमारा स्कूल विजिट कर दिया, हमारे पेपर। कहाँ पढ़ते हो, कौन से स्कूल? कालंदी पब्लिक स्कूल है। हमें भाई है जब मैं भूखा 3 दिन से भूखे हम। बताओ, सरकार जब तो कहती है, अब सरकार कुछ नहीं जानती। जब तो वोट मांगने के लिए जल्दी आते हैं, हाँ, फिर कहते हैं ना हम जल्दी तो के पेपर थे अली गाँव की, इधर फालतू में लाए ना, रेंट दे रहे, कह रहे हैं ना जब मुस्लिम 2000 की रेंट ना मदद नहीं दे रहे, 2000 की रेंट दे रहे हैं अंकल। बताओ आप लोग यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? नहीं। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं, ठीक हो रही है? भैया ये नहीं है, पूछो यही मकान। अच्छा, तो देखिए लोग जो है वो बताना नहीं चाह रहे। छोटे छोटे बच्चे लगातार अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्कूल जो है उसको भी बंद कर दिया गया है, उस पर भी सीलिंग कर दी गई है, और लगातार 3 दिन से ये लोग बता रहे हैं कि इन लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 साल के बच्चे जो हैं, उनके माता पिता उनको बाहर लेकर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि घर जो है उनको सील कर दिया गया है। वो लोग बाहर ऐसे ही रह रहे हैं, उनका सामान जो है बाहर फेंक दे। देखिए ये घर है, इसको सील कर दिया गया है। इसी तरीके से पूरी की पूरी गली ऐसे ही सील करके रखी हुई है, और लोग पूरे के पूरे जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, आप देखिए ये सभी लोग। आपका घर अंदर ही है क्या? इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए एक बार, या तो हमें बता दीजिए हम कैसे आए अंदर। अच्छा ठीक, तो देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खेत है जिसमें थोड़ी बहुत खेती वगैरह की हुई है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी ये लोग उसी खेत के अंदर, यहीं से आ जाता हूँ ना आंटी, क्या दिक्कत है? तो ये लोग जो है इसी खेत के अंदर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आप देखिए कि फसलें वगैरह कुछ बोई हुई थी इसके अंदर, अब कटी हुई है, थोड़ी बहुत घासें भी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब नोटिस होने के बाद, जब से ये सील हुआ है, उसके बाद लोग ऐसे पन्नियाँ बिछा के, टाट बिछा कर यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। देखिए कि पीली पन्नी बिछाई हुई है, इसके अंदर ही लोग रह रहे हैं। क्या यहाँ पे क्यों रह रहे हो आप लोग? नोटिस आ गए। नोटिस आया था आप लोगों के पास? नहीं, नोटिस नहीं आए, नीचे के नोटिस आए थे दुकानों के, तो नीचे का तो खैर कुछ नहीं हुआ, यहाँ आ गया एकदम। अच्छा, तो आप लोगों के घर जो है वो सील कर दिए गए? हाँ, सील कर दिए घर। तो इसीलिए आप, ये खेत है इसमें सरसों वगैरह बोई हुई है। हाँ। तो यहाँ पे क्यों रहे फिर? कहीं क्या रेंट पे नहीं लिया आप लोग? छोटे छोटे बच्चे भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, यहाँ के सिवा हमारे पास कोई जगह होगा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। कितने समय से रह रहे हो आप? 40 साल हो गए। 40 साल से रह रहे हो आप?
तो देखिए 40 साल से जो है ये रह रहे हैं। एक आंटी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करें। आंटी यहीं पे ही सो रहे हैं आप लोग? यहीं रह रहे हैं? यहीं सो रही हूँ मैं तो, और क्या कुछ है? कुछ बताया गया था कि ऐसे कुछ कार्रवाई यहाँ का होने कुछ वाली? नहीं करा बेटा, यहाँ का नहीं बताया, नीचे का था। अच्छा। नीचे की दुकान है वो रात को खाली कर दी गई थी। आए थे उधर, इधर आ गए। आते ही उन्होंने सील लगाई, सील लगाने के मीटर काट दिया, हाथों हाथ ये सब काम कराया। हम खड़े रह गए, जो थोड़ा बहुत निकला, बाकी फिर बाद में हमने बोला भाई हमारा सामान तो सब अंदर है। तो फिर क्या भाई हम रात में टट्टी पेशाब करने कैसे जाएंगे? बहू बेटी हमारी कहाँ जाएंगी? जंगल में अंधेरा है रात में। तब सील थोड़ी एक की खोली तो तब हमने सामान निकाला है बेटा। थोड़ा बहुत। तो अब इसी वजह से आपने अपना सारा सामान जो है यहाँ बाहर रख लिया है। कुछ और कितनी ज्यादा जो है दिक्कत इसकी वजह से हो रही है? तो बेटा बिना बताए एकदम से ही आ गए। तो ये दिक्कत ही है, और क्या है? कितनी होगी दिक्कत बताओ। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि यहाँ का नोटिस नहीं आया, यहाँ क्यों कर रहे हो ऐसे? बोला है, हमारा सुनी नहीं तो बेटा हम क्या करेंगे? अच्छा, सुनी नहीं उन्होंने। चलिए, लेडीज पुलिस वो क्या बोलते हम उनके सामने, बताओ। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से महिला जो है वो बता रही हैं कि लेडीज़ पुलिस जो है वो भी यहाँ पे थी, सारे पुलिस प्रशासन यहाँ आया था और इस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है। कहना ये है कि नोटिस जो है उस पार, पटरी के पार कुछ दुकानें हैं उनका था, लेकिन एकदम से ही पूरा पुलिस बल लेकर यहाँ पर मौजूद हुए और लगातार जितने भी आप उस गली के अंदर घर देख रहे हैं, 2-3 गलियों के अंदर, इन पे भी सीलिंग कर दी गई। सामान जो है एकदम से उठा के बाहर फेंक दिया गया, मीटर काट दिए गए, पानी की जो पाइपलाइन थी उनको काट दिया गया और सबको घर से बेघर कर दिया गया। तो अगर इन लोगों की मानी जाए तो ये ही है कि बिना बताए एकदम से कार्रवाई करी गई और इन लोगों को बेघर कर दिया गया। तो इस पे भी कोई कोर्ट का मामला अगर चल रहा था, कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, कोर्ट ने भी कहा कि सीलिंग अगर की जाएगी तो इन लोगों को भी बताना चाहिए था, इन लोगों को भी समय देना चाहिए था, ताकि ये लोग कहीं और अपना कुछ आशियाना ढूंढ लेते, इस तरीके से बाहर नहीं रहते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 200 घर इससे प्रभावित हुए हैं। 200 घर लगभग यहाँ पर हैं जिस पे ये इस तरीके की कार्रवाई हुई है। और भी लोग हैं यहाँ पे। भैया यहीं रहते हो आप? हाँ जी यहीं रहते। कितने समय से रहते हो आप? हमारा तो बचपन ही यहीं से, बचपन पैदा यहीं हुआ, हमारी माँ की पैदाइश यहीं की है। तो भैया क्या कुछ कितने घर हैं पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 500 घर हैं। 500 घर हैं? हाँ। तो क्या 500 के 500 घरों पे इस तरीके की सील कर दिया, सब सील कर दिया। रेलवे लाइन के उस तरफ, बाउंड्री के उस तरफ, ये यूपी गवर्नमेंट की बाउंड्री उस तरफ हुई है। हाँ। उस तरफ के ऑर्डर थे कि ये पुश्ता रोड तलक। अच्छा। लेकिन ये यहाँ भी आ गए। अच्छा। इस तरफ आते ही इन्होंने, मिलिट्री फोर्स थी और इनके अपने लड़के लेबर वगैरह लाए थे, सबों के घर में घुस के इन्होंने सामान निकाल के और सबकी सील कर दी है। अच्छा। तो समय नहीं दिया गया? नहीं, समय बिल्कुल नहीं दिया गया। समय नहीं दिया गया बिल्कुल भी। अच्छा। इधर का तो था ही नहीं, उधर का था, उस साइड का था, इधर तो अपना आप ही आ गए ये लोग। अच्छा। कोई समय कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं दिया इन्होंने। ठीक है। तो देखिए कितना कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है की गई है। लोग अपने घर में सुकून से रह रहे हैं। उनको ये पता है कि बगल की साइड में, पटरी के उस तरफ में कुछ दुकानें हैं और आगे की तरफ उधर ही कार्रवाई होने वाली है। वो यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन है, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग के कर्मचारी कुछ पुलिस वालों के साथ में यहाँ पर आते हैं। कोर्ट केस चल रहा है, उसके बावजूद आके सीलिंग करते हैं, सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और ये लोग लगभग 200 से 400 घर के बीच में बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, यहाँ पर सभी लोग यहाँ बाहर रोड पर सोने के लिए मजबूर हैं। ठंड चल रही है, इसी के बीच में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। खाने पीने हर चीज़ की समस्या जो है लगातार बनी हुई है और ये दिक्कतें आप लोगों ने ये सारी दिक्कतें आपने लोगों की सुनी कि क्या कुछ समस्या यहाँ पर हो रही है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।